हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम का 29/1/2017 का रीजनिंग का सॉल्व पेपर पार्ट 2। मैंने एक पार्ट पहले ही इसे लोड कर दिया है, तो उसे भी जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले चाहता हूं कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसके नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। दरअसल यहाँ पर आपको लग रहा हो कि ये सॉल्व किया हुआ है। मैं जैसे ही इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उसी समय फ़ोन आ गया, इस वजह से हो नहीं पाया। खैर, अब मैं फ़्लाइट मोड में डालकर इसे आगे जारी रख रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। देखिए, देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें था कि इस तरह का एरो था, ठीक है। इस तरह का एरो था, इस तरह का था, इस तरह का था, और फिर इस तरह पूछ रहा था कि लास्ट में क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं है। आप एक एक एरो को इसको 90 डिग्री घुमाइए और इसको जो है इधर की ओर, मतलब एक इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज 135 घुमाइए। फिर ये जब 90 डिग्री पर घुमाएंगे सेकेंड को, और ये 135 पर, इसके आगे वाले को फिर 45 पर, इसको 135 पे, फिर 90 पे, फिर 135 पे, फिर 45, फिर 1। नीचे वाला हमेशा 135 डिग्री घूमेगा और ऊपर वाला 90 45 90 45। इस तरह से जो लास्ट बनेगा जो पूछ रहा है वो हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिएगा आप कर करके। मेरा रफ हो चुका है इसलिए दोबारा इस पर कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह इजी है, आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा इसका होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है। टेल टेल नीचे है और हेड ऊपर है। उसके बाद क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हो गया और टेल ऊपर हो गया, हेड नीचे हो गया। अब इसमें से देखिए कोई भी, इसमें तो सब उसी तरह का है। इसमें देखते हैं ऊपर जो है डिफरेंट है नीचे, लेकिन यहाँ जो एरो में बदल गया है गलत है। इसमें देखते हैं ऊपर में एक हेड बना हुआ है, नीचे इस तरह का। ये क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हो गया और ये नीचे हेड आ गया ऊपर, यानी कि ये हमारा सही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द FINTS में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। वर्णमाला क्रम यानी कि जो सबसे पहले आता है ABCD, जब जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे। तो इसमें ए है तो ए सबसे पहले लिख लीजिए। ए के बाद क्या आएगा, F आएगा। उसके बाद क्या आएगा, I आएगा। उसके बाद N आएगा। उसके बाद ST, ठीक है। इस तरह से अब देखिए तो कि किसका जगह नहीं बदल रहा है। ए का जगह तो बदल रहा है, एफ का भी जगह बदल रहा है, आई तीसरा नंबर पर, आई तीसरा नंबर पर है, यानी कि इसका नहीं बदल रहा है। और देखते हैं 1 2 3 4, एन चौथा नंबर पे है। तो 1 2 3 4, एन चौथा नंबर पे है, ठीक है। बाकी टी का बदल रहा है, एस का भी बदल रहा है, यानी कि दो का जो होना चाहिए वहीं के वहीं है, ठीक है। जो अपने दो अक्षर अपनी जगह को नहीं बदल रहे हैं। इसका जो उत्तर होगा बी होगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही से पूरा करती है। देखिए, इसमें ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, सर्कल है, उसके अंदर क्या है, वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है। अब सर्कल गायब हो गया, स्क्वायर रह गया। अब स्क्वायर के अंदर क्या आया, ट्रायंगल आ गया, त्रिभुज आ गया। अब क्या होगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा और त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। और जब त्रिभुज के अंदर कुछ होगा और जो अंदर होगा वो एपियर होगा, तो यहाँ पर एपियर कौन हुआ है, देखिए जो 5 कोण वाला है वैसा स्ट्रक्चर एपियर हुआ है, यानी कि यहाँ जो त्रिभुज आया होगा उसके अंदर ही रहा होगा। तो त्रिभुज के अंदर ये सी हमारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में कि बैंक शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही रहे तो जितना लेटर है उतना ऐसे लिखिए, 1 × 2 × 3 × 4, 4 लेटर है बैंक में, 1 2 3 4। बस इसको गुना कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाए। 4 12 24। इतने ढंग से हम इसको बैंक को अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। तो यह हमारा आंसर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर वर्क को कोड 4, 12, 9, 16 है तो वुमन का कोड क्या होगा। देखिए ये तो आसान है, WO 4, 12, WO 4, 12, और देखिए 4, 12 किसी में नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर है, बहुत ईजी। नेक्स्ट, अगर ड्राइवर को 12 और पेडेस्ट्रियन को 20, एक्सीडेंट को 16, और तो कार का क्या होगा ज़रा देखिए तो, 3, 3, 6 इंटू 2 तो हो जाएगा 12। इसको काउंट कीजिएगा तो हो जाएगा 10 गुने 2 20। इसको काउंट कीजिएगा तो 8 गुने 2 यानी कि 16। तो उसी तरह से कार तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो बी हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि बी एफ का एच एल से जो संबंध है वह ई आई का इसके साथ है, मतलब इसमें से किसके साथ है ज़रा देखिए। बी एफ एच एल, देखिए तो कितना है, बी से पढ़िए, बी सी डी ई एफ 4, यानी 4 प्लस है। इसके बाद देखिए तो एफ के बाद एफ जी एच यानी +2 में है। ठीक है, अब एच के बाद देखिए GHIJKL, फिर से जो है +4 हो रहा है, तो कह रहा है कि ई आई का, तो ई आई लिखिए, ई आई, और देखिए तो EFGHI +4 इसमें भी है। ठीक है, तो अब इसके बाद +2 होगा, IJK 2 होगा, तो K, और +2 के बाद फिर से +4 होना चाहिए, तो KLMNO यानी कि O, और देखिए तो ऑप्शन में KO कौन है, बी है। चलिए ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट है, जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का किसके साथ है। देखिए रबर जो है वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, वृक्ष में एक क्या गोंद निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, उससे रबर बनाया जाता है। तो रेशम किससे बनाया जाता है, तो कीड़ा होता है वो रेशम बनाता है। ठीक है, कीड़ा से रेशम प्राप्त होता है, इसलिए एक कीड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, तो उसका एक ड्राइंग बना लीजिए कि 90 मीटर चलता है, पूरब, डायरेक्ट पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि दाएँ मुड़ता है, दाएँ तो नीचे की ओर मुड़ेगा, है ना, तो और 20 मीटर चलता है, तो 20 बना लीजिए, 20 मीटर मुड़ चलता है। अब फिर कह रहा है दाएँ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो चलिए 30 मीटर इसको चला दीजिए, 30 मीटर चलता है। ठीक है, अब कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि उत्तर की तरफ मुड़ गया और 100 मीटर चला। कह रहा है कि अपनी जहाँ से शुरू किया था वहाँ से कितना दूर है, तो वहाँ से कितना दूर रहेगा ज़रा देखिए तो, यहाँ तो देखिए वापस 30 मीटर इतना चला है, यानी कि ये तो कुल 90 था, यहाँ से यहाँ तक 90 और 30 इधर वापस आ गया है, यानी कि इधर 30 हट गया, यानी कि इतना दूर जो है इतना, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ तक कि कुल 100 मीटर चला है, 100 मीटर चला है, और इधर 20 मीटर क्या हुआ है कि 20 मीटर वापस इधर देखिए, जब इतना चला तो 20 मीटर तो ये घट जाएगा 100 में से, यानी कि 80 बचेगा। इतना ही दूर के हम लोग को देखना है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का देखना है। ठीक है, तब देखिए इसको जब ये निकालना रहता है हाइपोटेनस, तो हम जानते हैं कि h बराबर √, एक भुजा का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर जोड़ 60 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6400 जोड़ 4 छक 3600, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, ये दोनों तो हो जाएगा 100 और 2 जीरो और
तो जब रूट हटाएंगे तो आएगा 100, यानी कि जो ओरिजिनल दूरी है उससे ये 100 मीटर दूर है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी मैथ का देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे जो ये पैटर्न बना करके पूछ रहा है बिहार एसएससी, उस तरह का मैं आपको जल्द ही दूंगा। ठीक है, ताकि जिनका 5 तारीख को एग्ज़ाम हो उनको फ़ायदा हो, कल आपको मिल जाएगा। अगर 1-2 सेट भी बना लेंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए बेहतर तैयारी कीजिए। ओके बाय।